सुस्वागतम आप सभी का हमारे इस इंडियाज एजुकेशन सर्विस चैनल में, जिस चैनल में आप लोग मैथमेटिक्स और कभी कभार फिजिक्स में आते हैं। आज के इस हमारे वीडियो में हम लोग जानेंगे इस पर बना हुआ एक प्रश्नवाली है, ठीक है, जिसपे हम लोग इस पे अभ्यास करके देखेंगे, जो कि इस चीज के बारे में जो देख रहे हैं हम लोग इसके पिछले वाले लेक्चर में इस सब के बारे में समझे थे, जिसमें एक आया था 4.1 आर्टिकल और एक आया था 4.2 आर्टिकल। ये अनुच्छेद, दो अनुच्छेद के बारे में पढ़ लिए हैं। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, आज हम लोग उसको समाप्त करेंगे। ओके, तो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। लेट्स गो। हाँ, तो मेरे साथियों सब आप लोग आ गए हैं। अब हम लोग इस प्रश्नवाली पर किस प्रकार की क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये जो चैप्टर है इसके बारे में बताए थे, इसका एक व्यापक रूप बताए थे, तो उसी व्यापक रूप से पूछा गया है कि ये क्या बताइए, समीकरण क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, अगर है तो क्यों है, बस खाली ये बता दीजिए। और बस यही बातें हैं। अगर नहीं है तो अगर कुछ इस पे शब्द समस्या दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम दिया है, तो इसको इस इक्वेशन में डालिए, द्विघात समीकरण में डालिए। आपको कुछ समस्या दिया हुआ है तो आपको ये साइड में आपको दिख जाएगा क्वेश्चन क्या है अच्छे से, और इस पे बेस्ड हम लोग देखते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा और मैं अभी बुक ले लेता हूँ। इसमें सबसे पहली जो क्वेश्चन है ये वाली, इसमें फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - का 3। ये बताना है कि ये आपकी ये है या नहीं है ये समीकरण। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले हल करेंगे, अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। तो इसकी फॉर्म क्या होता है, इसका होता है ये a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, a² प्लस यहाँ पर b² का क्या हो जाएगा 1 प्लस फिर 2ab, तो 2a की जगह x है रख दिए, फिर इंटू b की जगह पे 1 है रख दिए। इसको इससे कर लेते हैं, तो 2x इसको इससे किए, बीच में माइनस, इसको इसको करेंगे तो 6 आ गया। इसको और कर दीजिए हल, तो x² प्लस का 1, फिर इसको इससे कर लेंगे तो 2x = 2x - का 6। ठीक है, यहीं पे देख के पहचान नहीं सकते हैं कि आपका ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। अब देखिए ये कट गया, क्या बचा x² प्लस का 1, इसको उठाकर ले आएंगे तो प्लस का 6 = इधर 0, ये सबको हल कर देते हैं। x² प्लस का 7 = 0। ये क्या आपका एक व्यापक रूप में आ रहा है, वो व्यापक रूप होता था ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। ये इसके फॉर्म में आ गया, यानी कि इसका व्यापक रूप में आ गया। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, बता दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वहां पे दिया हुआ होगा, आप वहां पे देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में वो है x² - का 2x इक्वल टू -2 3 - का x, ये दिया गया है। ठीक है, इसको भी क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन। x² - का 2x, इसको करेंगे तो माइनस का 6 हो गया, 2 3 जा 6, ये माइनस माइनस प्लस, इसको करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको उठा के अब सबको इधर ले आते हैं, तो x² - का 2x, इसको उठा कर लाएंगे तो माइनस का 2x, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस का 6 = 0। इसको सॉल्यूशन कर दिए तो x², ये माइनस मिलकर प्लस, तो 2 2 ना कितना हो गया 4, तो माइनस में लिखाएगा, फिर प्लस में 6 बच गया = 0। ये भी इसका एक व्यापक रूप है, इसमें आ रहा है अगर कंपेयर करें तो ये भी एक ये है। ठीक है, थर्ड नंबर में, वहां थर्ड नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखेंगे, x - का 2, फिर है x प्लस का 1, उसके बाद इक्वल टू x - का 1, फिर x प्लस का 3, ये दिया गया है। ठीक है, इसको बनाने के लिए x को पहले इन दोनों से गुना करना होगा, पहले x को ये दोनों से गुना करना होगा, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस का x, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2x, फिर इसको इससे किए तो माइनस का 2। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इधर भी करेंगे, इस x को दोनों से, यहाँ पे x², फिर इसको प्लस का 3x, फिर इसको करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस 3 1 जा 3। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। ये x² है, ये x² है, दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर क्या बचा, इधर x बचा है, इधर प्लस का 3x, इधर आएगा तो एक मिनट, यहाँ पर ये दोनों घट भी तो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू, इधर ये दोनों घट के क्या हो जाएगा, 2x - का 3 हो जाएगा। ठीक है, सही बात है, सही बात है। इसको उठाकर इधर लिया तो माइनस का x माइनस का 2x, इसको उठाकर इधर लिया तो माइनस का 2 प्लस का 3 हो गया। इधर क्या बच गया, 0, क्योंकि सबको उठाकर इधर लिया है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x हो गया, इसको करेंगे तो माइनस 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचा, तो प्लस में 1 आएगा = 0। अब ये जरा देखिए, ये क्या इसके फॉर्म में आया, इसके फॉर्म में,
इसकी सबसे चर की सबसे उच्च घात 2 होती है, लेकिन इसमें तो दिख नहीं रहा है, ये इसके रूप में नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो ये वाली जो है द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसका रूप में नहीं आया है। तो इस बात समझ में कैसे आया? ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर में क्या है देखिएगा। फोर्थ नंबर में बोला गया है x माइनस का 3, ओके, उसके बाद फिर 2x प्लस का 1 इक्वल टू, उसके बाद है x प्लस का 5, ये दिया गया है उसमें। ठीक है, ठीक है, देख लेते एक बार फिर से। 2x प्लस है x प्लस 5, चलिए सही है। इसको आप बनाते हैं तो पहले इसको इस सबसे करना होगा, तो 2x स्क्वायर हो गया, इसको इससे किए, फिर प्लस का ये इससे हुआ, ये हो गया, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस का 6x, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 3, इसको इससे किए तो x स्क्वायर, ठीक, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 5x। अब इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का x, ठीक है, ये प्लस का x है, ये माइनस का 6x है, ये दोनों मिलकर प्लस माइनस माइनस यानी कि घट जाएगा 5x, ये माइनस का 3 है, इसको उठाकर इधर ले आते हैं तो माइनस का 5x, ये इसके साथ होगा ना, क्योंकि इधर का जात सेम है तो इसको, और यहाँ पर ये क्या था, एक्स स्क्वायर था, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर था, इसको उठाकर इधर लाए थे ना ये वाली, हाँ, ये दोनों घट के क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलकर माइनस का 10x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये क्या इसके रूप में आया, देख लीजिएगा, ये कुछ इस रूप में दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, तो यानी कि ये आपका ये वाली समीकरण है। फिर 5 नंबर देख लेंगे। 5 नंबर में कैसे क्या पूछा गया है, 2x माइनस का 1 x माइनस का 3 इक्वल टू x प्लस का 5, फिर है x माइनस का 1, ठीक, इसको करते हैं, इसको इससे किए तो 2x स्क्वायर, इसको इससे किए तो प्लस है, ये क्या है माइनस में, तो ये हो गया क्या माइनस में, ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 2 6x, इसको इससे करेंगे तो माइनस का x आ गया, इसको इससे करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस, इसको इससे करेंगे तो 3, ठीक है, इधर इसको इससे करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस का x, अब 5 से इसको इससे किए तो प्लस का 5x, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 5, ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्यूशन कर देते हैं, ये हुआ 2x स्क्वायर, ये दोनों सेम हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस तो 7x हो गया, माइनस में प्लस में इधर, ठीक है, इधर है x स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4x प्लस में, इधर है माइनस का 5, इतनी बात ठीक है, ठीक है। अब 2x स्क्वायर माइनस का 7x, इसको माइनस का x स्क्वायर, इसको उठाकर लाएंगे, लेकिन इससे पहले ये लिख लेते हैं, तो 7x माइनस का 4x हो गया, ये प्लस का 3 है, लिख दिए प्लस का 3, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का इधर क्या बचा 0 बचा, सही है। आगे इसको इसको करेंगे तो ये x स्क्वायर हो गया, इसको इसको करेंगे तो माइनस का 11x हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, तो ये हो गया, इस तरीके से ये इसका इक्वेशन बन के आया, ठीक है। अब ये जरा बताइए, ये क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये इसके रूप में है, इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में व्यापक रूप, तो ये इसके रूप में दिख रहा है, यानी कि है। इसी तरह आपकी 2 और है, उसको भी बनाकर खत्म कर। अब ये वाले मेरे पास 6 नंबर पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट का, इसे बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 है, इसको करेंगे तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस का b स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस में 2 इंटू, एक a है x और b है 2, ठीक, इसको यहाँ पर रख दिया। अब इसको बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ये किए तो माइनस का 4x, 2 2 4x आ गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम है ना, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे है 3x, इसके साथ ये आएगा 4x प्लस का 1, इसके साथ ये आएगा माइनस का 4, क्या बचेगा 0, इसको करेंगे तो 7x, और इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0, ये आया। अब यहाँ पर देख के बताइए, इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, यानी कि सबसे उच्च घात यहाँ पर 1 नजर आ रही है, जबकि मुझे चाहिए 2 घात चाहिए, तो इसलिए ये आपका 2 घात समीकरण नहीं है, ठीक है। 6 हो गया। 7 नंबर में क्या है कि इस बार दिया हुआ है x प्लस 2 का क्यूब दिया हुआ है, इक्वल टू यहाँ है 2x, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 दिया हुआ है, ठीक है, इसको पहले हल करना है, उसके बाद ही समझ में आएगा कि है या नहीं है। इसमें क्या लग रहा है, ये इसमें लग रहा है ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, कौन सी देखेंगे, a प्लस बी का क्यूब, क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ होगा 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस का 3ab स्क्वायर हो गया, ओके।
चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको इस पे रख लेते हैं, ये वाले पार्ट को इसमें रख लेते हैं। ए ये है, बी ये है, तो एक्स का क्यूब प्लस बी की जगह 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह पे एक्स रख दिए, ये हो जाएगा। बी की जगह पे 2 प्लस 3 इंटू ए, एक्स रखा गया, बी की जगह पे रखा गया 2 का, यहाँ प्लस नहीं आएगा, इंटू आएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में, इधर इक्वल में है क्या, इसको इससे कर लेते हैं तो 2x क्यूब आ जाएगा, 2 और 1, 2 इधर और 1 इधर, माइनस का, इसको इससे किए, ये आ गया, इसको बनाते हैं x क्यूब प्लस का 8 आ गया, इसको इससे करेंगे तो प्लस का, इधर करेंगे तो 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, इसको करेंगे 3 दूना 6 इधर हो गया, इधर करेंगे तो 3 इंटू एक्स, इसको 2 दूना 4। ठीक है, अब इसको 4 को इससे 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा, किस तरीके से, 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर नहीं 12x, इसको इससे किए, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था तो 12 आ गया, यहाँ पे x था तो x हो गया, बराबर में इक्वल में क्या है 2x क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये x क्यूब ये 2x क्यूब उठा के इधर ले आते हैं, x क्यूब माइनस का 2x क्यूब हो गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर प्लस का 8 है तो इसको रखते जाते हैं, प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर, इसमें प्लस में 12x बचा है इधर, इधर इसको उठा के ले आते हैं 2x हो गया, इक्वल टू इधर 0। सही है, इसको इसको घटाएंगे तो माइनस का x क्यूब 8 6x स्क्वायर, इसको इसको करेंगे तो 12 और 2 कितना हो गया 14x इक्वल टू 0। ठीक, और भी कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं, नहीं और कुछ नहीं किया जा सकता है, प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 8 इक्वल टू 0। समझ में आया किस तरीके से इसको बना, यहाँ पर बनाने के लिए बना तो नहीं है। अब इसको देखिए क्या ये इसमें आया है, इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, इसमें आया है नहीं, इसमें ये नहीं आया है, इसीलिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 7 नंबर हो गया, एक और बच गया 8 नंबर, उसको बनाते हैं। देखिए आपकी फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 8 नंबर का है, वो बता रहे हैं अभी। ठीक है, इसके पहले में a प्लस बी का लग रहा था, यहाँ पर देखिए a माइनस बी का लग रहा है, तो पहले उसे लिख लेते, वो है क्या, तो वो आपका a माइनस बी पर ये जा रहा है, इसका क्यूब पे जा रहा है, तो ये होता है a क्यूब माइनस का होता है। ठीक है, फिर माइनस का b क्यूब, फिर माइनस का 3a स्क्वायर b होता है, फिर प्लस का 3a b स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हुआ किसका, इसका हुआ, इधर तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 लिख दिए। अब इस सब में ये a की जगह ये b की जगह रख देते हैं, तो यहाँ रख दिए तो ये हो जाएगा, यहाँ इसको रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 इंटू ए की जगह पे ये हो गया, b की जगह पे ये हो गया, 3 इंटू ए की जगह x इंटू b की जगह पे 2, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। ठीक है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। आगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू, ये सब को हल कर देते हैं, x क्यूब माइनस का 8, इसको करेंगे तो 3 गुना 6 एक्स स्क्वायर प्लस का, इसको तो 8 देखिए कितना होगा 24x, 8 दिया 24x आ गया। एक मिनट यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, कितना आएगा 12x आएगा। ठीक है, ठीक, अब आगे क्या, इसको करते हैं, तो कहाँ से करें, ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट गया। ठीक है, ये सेम आ रहा है तो इसको एक जगह कर देते हैं, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, ये दोनों को सेम, माइनस का x इसको उठाकर इधर लिया तो माइनस का 12x हो गया, प्लस का 1 इधर है, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 8। ठीक है, इक्वल टू 0। आगे इसको कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 2x स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो माइनस का 13x प्लस का ये दोनों सेम है तो 9 इक्वल टू 0। ये मेरा निकल के आया है, क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण, तो हाँ द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर यानी कि इस पे आ रहा है, ये इस पे ये आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बनाने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, उस वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और उसको बस द्विघात समीकरण में लिख देना है। ओके, चलिए देखिए 2 में कहा गया कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, आपको इस साइड यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में बोला गया है कि एक आयतकार है जिसका भूखंड, एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, तो आयतकार यहाँ पे बना लेते हैं, वो कुछ इस प्रकार से बना लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है।
ठीक है। इस क्षेत्रफल की लंबाई जो बोला गया है, इस क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसमें और इसमें इस टाइप का उदाहरण भी दिए थे, एग्जाम्पल याद कीजिए जब हम लोग 4.1 आर्टिकल पढ़ा रहे थे तो। ठीक है, तो उसी टाइप में ये पूछा गया, ये चौड़ाई होता है ना, ये जिसको हम लोग बी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एल कहते हैं। एल एल यानी लंबाई, बी यानी चौड़ाई। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण में डालते हैं। ये समीकरण में कैसे, पहले ये नहीं दिया हुआ तो इसको मानना होगा, तो यहाँ पे लिखे माना कि आयतकार भूखंड भूखंड माना कि आयतकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो इसमें बताया गया कि लंबाई जो है दोगुनी से एक अधिक है, किसकी, इसकी चौड़ाई से। ठीक है, तो ये बनाते, इसकी चौड़ाई क्या है, तो x कितने गुने, दो गुने से कितना अधिक है, एक अधिक है, तो अधिक एक, ये क्या चीज में है, सब मीटर में है। तो इसका बनाइए, क्या बनाइए, ये द्विघात समीकरण बनाइए। कैसे, इसकी क्षेत्रफल दिया हुआ है, कैसे निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, कैसे, तो इसकी बहुत इजी है, क्षेत्रफल बराबर होता है एल इंटू बी होता है। ठीक है, एल एल जो है इसका ये निकाले इधर, तो 2x प्लस का 1, बी क्या है, x है, क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है ना 528 लिख दिए। ठीक है, ठीक है, आइए इसको इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसको इससे किए, फिर प्लस में इसको इससे करेंगे तो x, ये है 528, इसको उठाकर इधर ले गए। ठीक है, तो इधर ले गए तो ये 0, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528, ये बन के आ गया क्या, इस प्रश्न वाली का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो था, इसका समीकरण निकल के सिर्फ आया है। इसका हम लोग ये नहीं निकाले कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, इसको सिर्फ ढांचा में ढाल दिए, जो कि इस ढांचा में ढलाएंगे। इसको हल तो अब हम लोग करेंगे 4.2 एक्सरसाइज में करना जानेंगे, समझे। तो ये तो पहली क्वेश्चन हो गई। इस पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, आप वहां पे देख लेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल दिया हुआ है, दो क्रमागत है ना, क्रमागत संख्या। ठीक है, दो क्रमागत संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 306, ये दिया हुआ है। दो क्रमागत है ना, तो यानी कि एक इधर होगा एक इधर होगा, इस दोनों का क्या होगा, गुणनफल, जो कि कितना के बराबर, इतना के बराबर आ रहा होगा, 306 के बराबर आ रहा होगा। ठीक है, मुझे ना ये पता है ना ये पता है, लेकिन ये बोला है कि क्रमागत है लगातार शुरू से, तो पहले वाले को क्या मान लेते हैं, x, तो यहाँ पर लिखना होगा माना कि पहली संख्या x है। ठीक है, ये मान लिए। इसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। कैसे कह सकते हैं, तो देखिए ये 1 है, 1 के बाद 2 लिए, उसके बाद 3 लिए, तो 1 में 2 कैसे होता है, 1 के बाद 2 कैसे बनता है, तो इसको 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 बनता है। ठीक है, 3 कैसे बनता है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बनता है। उसके बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 4 कैसे बनता है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 बन जाता है। तो ये क्रमागत है ना, क्रमागत के बाद 1 2 3 4 इसको कहते हैं, तो इसमें 1 1 जोड़ते हैं तब जाके बनता है। तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या इसको लिख देते हैं, इधर x, इधर है x प्लस 1, इसको क्या कर देते हैं, गुणनफल, इसको इससे किए x स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू 306, इसको उठाकर इधर ले आते हैं, x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 इक्वल टू 0। इसको अभी हम लोग सॉल्व नहीं किए हैं, ये नहीं निकाले कि इस पे कितनी कौन सी संख्या, ये कौन सी संख्या है, निकाली ही नहीं है। तो क्या किए हैं, इसको सिर्फ हम लोग बनाए हैं, क्या चीज में, इस समीकरण में। लेकिन आप लोग के होमवर्क ये जो कर रहे हैं, हम लोग 9 क्लास में भी तो सीखे थे ना, तो 9 क्लास के हिसाब से आप इसका आंसर भी निकाल के बताइए। 9 क्लास में कैसे निकालते थे, इसको निकाल के बताइएगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा उत्तर। ठीक है, ठीक। अब 3 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा गया कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो इसकी वो रोहन की हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं रोहन की वर्तमान यहाँ पे तो है वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष है। ठीक है, ठीक है, तो इस रोहन की तो माँ भी तो है ना, यहाँ पे लिख लीजिए रोहन माँ।
ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, रोहन की माँ उससे 25 वर्ष बड़ी है, 25 नहीं 26 वर्ष बड़ी है इसकी वर्ष x है, तो ये क्या हो जाएगी x प्लस 26 हो जाएगी, इतनी ईयर्स ये क्या है इससे बड़ी है। ठीक है, लिख दिए वर्ष बड़ी है, बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या क्या है, इसका गुणनफल जो होता है, इसका इस दोनों का गुणनफल, जो गुणनफल निकलेगा वो कितना निकलता है 360। ठीक है 360, लेकिन कितने वर्ष बाद, तो 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष बाद, तो इस दोनों का उम्र बढ़ेगा। आज हम सपोज कीजिए 22 साल के हैं, ठीक है, तो 3 साल बाद उम्र मेरा ही नहीं आपका भी बढ़ेगा, तो 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25 मेरा हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, अगर आप 26 के तो 29 हो जाएगा, है ना। तो मेरा भी बढ़ेगा आपका भी बढ़ेगा, तो क्या ये दोनों का नहीं बढ़ेगा, क्या सिर्फ माँ का बढ़ेगा या फिर उसका बढ़ेगा, सिर्फ ये पुत्र का, दोनों का बढ़ेगा। तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद क्या होगा, रोहन में 3 साल जुट जाएगा। ठीक है, उसकी माँ, ये किसकी है, रोहन की है। ठीक है, तो अब रोहन की माँ पे आ जाइए, तो रोहन माँ ये क्या हो जाएगा, ये अभी इतनी है x प्लस 26 है, तो इसमें और 3 साल जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या निकलेगा x प्लस 29 निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी साल की हो जाएगा और ये इतने साल का हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। इस दोनों का गुणनफल यहाँ पर कहा गया है, तो यहाँ लिख दिए x प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 29। अब इस दोनों का गुणनफल इसको इसमें डाल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इसको इससे किए, इसको इससे करेंगे तो 29x, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 3x, इसको इससे करेंगे तो ये 24, यहाँ 24 हुआ 2, तो 3 गुना 6 6 2 8 हो जाएगा 84। एक मिनट, यहाँ पे 9 है ना, तो यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा 27, 2 3 गुना 6 तो 6 2 8, ये हो जाएगा इक्वल टू क्या है 360 है ये। ठीक है, अब आगे कुछ कर एक्स स्क्वायर प्लस का 29x प्लस का 3x प्लस का 87 माइनस का 360, इधर क्या बची है, इधर बची है आपका 0 बची है। ठीक है, ये बच गया है। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 29x, ये दोनों को जोड़ दिए, तो ये दोनों को जोड़ने पर क्या होगा 32x। ठीक है, इधर क्या होना चाहिए, इधर कर देते हैं माइनस में, यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, उसके बाद फिर ये इसमें से जा नहीं सकता है, तो ये बचेगा कितना, ये आपका हो जाएगा 7 7 7 7 इधर 2। ठीक है, इक्वल टू 0, ये आपका निकल के आया इसका इक्वेशन, द्विघात समीकरण का इक्वेशन निकल के आया। अब एक और लास्ट बच गया है, उसको हम लोग बनाते हैं, जो कि 4th लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में। अब क्या कहा गया देखेंगे 4th नंबर में। ठीक है, देखिए 4th नंबर में कहा गया कि एक रेलगाड़ी है, तो ये आपका रेलगाड़ी का पटरी हुआ। ठीक है, ये रेलगाड़ी का पटरी हुआ, कितना दूरी का है, तो 480 किलोमीटर का है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया इतनी बात। तो रेलगाड़ी है ना समान चाल से चल रही है। ठीक है, इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले क्या बोला गया कि एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर पर आवर, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ये हुआ। तो इस रेलगाड़ी का मुझे क्या नहीं पता है, चाल नहीं पता है, तो इसको मान लिए, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, ये क्या बताया हुआ, ये तो दूरी बताया हुआ है, यानी कि d बताया हुआ है, और ये तो मेरे पास स्पीड है। तो एक फॉर्मूला, ये टाइम यानी कि t, टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर क्या होता है d/s। ठीक है, तो इसको t1 ले लेते हैं, पहला बार में इसको कोई t1 समझ लगा होगा, तो d क्या है 480 है, तो 480 लिख दिया, अपॉन s क्या है, तो x है, ये रख लिए, ये मेरे पास फर्स्ट समीकरण आ गया। ठीक है, अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 का क्या कहा गया देखेंगे, जब चाल में यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, यही चाल है दूसरे बार में, केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 क्या हो जाता है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। ठीक है, तब शुरुआत में क्या है x किलोमीटर पर आवर, बाद में क्या हो जाता है 8 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो क्या निकल के आया इसका स्पीड x माइनस 8, ये निकल के आया किलोमीटर पर आवर निकल के आया। ठीक है, टाइम, दूरी तो वही है, वही तय करना है,
ठीक है, यानी कि इस बार इसको T2 समय लगेगा, यही वाला फॉर्मूला पे डी है इसका 480 वही है किलोमीटर, लेकिन इस बार थोड़ा कम हो जाता है, रख दिए। ठीक है, अब यह है इक्वेशन नंबर बी। तो T1 और T2, ये T1 और ये T2 निकल के आया। अब क्या करना है, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, यानी कि इतना किलोमीटर जब कम हो जाता है तो इसको कंप्लीट करने में 3 घंटे ज्यादा लेती है, 3 घंटे ज्यादा लेती है। ठीक है, अधिक लेती है, यानी कि इसको अगर इसको बनाना हो तो इसका समीकरण 480 अपॉन एक्स इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 480 अपॉन एक्स माइनस का 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है, 3 घंटे अधिक लेती है तो इधर हम लोग प्लस में 3 कर दिए, किस साइड, ये साइड किए हैं। ठीक है, क्यों किए हैं, इसका कारण होता है, अभी डिटेल में नहीं बता सकते हैं। इसका कारण होता है कि जब ये 8 किलोमीटर कम हो जाएगा, जैसे कि एक चीज बताते हैं, ये 2 है, इधर 9 है। ठीक है, इसमें इस दोनों में बराबर करने के लिए, इस दोनों को बराबर करने के लिए किधर साइड जोड़ेंगे तो बराबर होगा, किधर साइड बराबर, इसको बराबर करने के लिए किस साइड जोड़े और कितना जोड़े, तो उत्तर है इसको बराबर करने के लिए इधर जोड़ना होगा, वो भी 7, इधर इस साइड जोड़ना होगा, तब जाके इसकी ये बराबर होगा। तो वही एक मेथड लगा रहे इसमें। तो यहाँ से क्या करना है कि इसको उठाकर उधर ले चलना है, इसको उठाकर उधर ले चलना है। तो इधर हुआ 3, इधर हुआ 480 अपॉन एक्स माइनस का 8, ये माइनस का 480 अपॉन एक्स, एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स एक्स माइनस का 8, एक्स इससे ये कट गया तो 480 अपॉन एक्स माइनस का, इससे ये कट गया, तो इधर क्या आया 480 एक्स माइनस का 8, इधर क्या है 3 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर देते हैं। तो 3 इज इक्वल टू 480x, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 480x, इसको इससे किया, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 80 64 के 4 हाथ में 6 बचा। ठीक है, 8 चौको 32 हो गया, अब 32 और 6 38 हो गया। ठीक है, 32 और 6 38 हो गया। नीचे क्या है, नीचे आपका x x माइनस का 8 है, इस दोनों को, और ये तो कट ही रहा है, काट दिए, इधर है 3, इधर है 3840, इसको गुना कर दिए एक्स स्क्वायर, इसको किए तो माइनस का 8x। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है, ठीक है ना। इसको अब क्या करते हैं, इसको उठाकर इधर ले आते हैं, इसको उठाकर इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x 3840 अपॉन 3 से ही कट रहा है, कितने टाइम्स में कट रहा है, तो देखिए 3 से कितने टाइम्स में कट रहा है, 1 टाइम्स में 3 8 है, 2 टाइम्स में 6, 8 टाइम्स में 24, 0 से 0, तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 1280, इसको उठाकर इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर में 0, ये आया आपका क्या, द्विघात समीकरण। इसमें भी अभी हम लोग चाल नहीं निकाले हैं, इसमें अभी भी हम लोग चाल नहीं निकाले हैं। कैसे, जो इसको माने थे x किलोमीटर पर आवर, और ये निकला मेरा कुछ T1 और ये मेरा निकला था T2, तो ये अभी पूरा एग्जैक्ट नहीं निकला है। इसमें हम लोग सिर्फ क्या किए, द्विघात समीकरण में इसको ढांचा में ढाल दिए, पूरे सोल्यूशन नहीं किए। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है 4.3 आर्टिकल, जो उसमें हमको बताया गया है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, द्विघात समीकरण का गुणनखंडों द्वारा हल, समझ में आए, तो अभी जाने का मौका दीजिए, मौका नहीं इजाजत दीजिए। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगले पार्ट में आप लोग को मिलेंगे 4.3 आर्टिकल को लेकर।